नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। चारों तरफ छाया घना कोहरा, 1 महीने तेज सर्दी का अलर्ट। साल का अंत आते आते क्षेत्र में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। उपखंड क्षेत्र बौली में सत्र का पहला घना कोहरा देखने को मिला। आज सुबह से ही विजयगढ़ की पहाड़ी कोहरे की चादर ओढ़े नजर आई। वहीं कोहरे के चलते दृश्यता में भी भारी गिरावट देखी गई। मसलन वाहन चालक लाइट जलाकर ही परिवहन करते नजर आए। गौरतलब है कि क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से गुलाबी सर्दी कहर बरपा रही है। विगत वर्ष जनवरी में सर्दी के सितम का पीक आया था, लेकिन इस वर्ष दिसंबर के अंत में ही घने कोहरे का कहर शुरू हो गया है। सत्र में पहली बार घना कोहरा छाने के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव जलाकर आग का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग की माने तो आगामी 1 माह तक तेज सर्दी पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर कटाक्ष, कहा जाति के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि जाति के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि यह सेवा ही धर्म व धर्म है कि संकल्प के साथ राज्य की हर कौम की सेवा करना चाहते हैं। गहलोत ने नदबई भरतपुर में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने इस कार्यक्रम के कुछ अंश सोमवार को भी ट्वीट किए। इनमें वह कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं चाहता हूं कि हर कौम की सेवा करूं, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, कुशवाहा हो या जाटव हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, मीणा हो, जो भी कौम के लोग हों, कोई भी हो, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जातियों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। बीएसएफ में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत बढ़ई, स्टोर कीपर, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, फिटर, वल्केनाइज ऑपरेटर समेत 254 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास कर चुके कैंडिडेट्स बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट 3 जनवरी तक ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। इंदौर से जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर से जनवरी से शुरू होने की संभावना है। इंदौर और जयपुर और इंदौर जबलपुर के लिए ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंदौर दौरे के लिए ट्रेन के शुरू होने की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हमारी तरफ से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस संबंध में सांसद शंकर लालवानी ने भी रेलवे ऑफिसर से बात की है। यह ट्रेन 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार इंदौर और जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का रूट उज्जैन वाला रहेगा। वंदे भारत ट्रेन जयपुर के दुर्गापुरा से दोपहर 3:10 पर चलेगी। ये सवाई माधोपुर, नागदा, उज्जैन से होते हुए रात 12:15 बजे इंदौर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन सुबह 5:50 पर चलकर उज्जैन, नागदा, सवाई माधोपुर होते हुए दुर्गापुरा, जयपुर पहुंचेगी। सरस डेयरी चेयरमैन ने फिर पकड़ा नकली दूध, 2000 लीटर कराया नष्ट। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने देर रात को एक गांव में छापा मारकर रिफाइंड तेल से दूध बनाते हुए 2000 लीटर सिंथेटिक दूध को पकड़ा है। कार्रवाई को देखकर मिलावट करने वाला युवक तो भाग गया और मौके पर ही चेयरमैन के साथ पहुंची डेयरी की टीम ने करीब 2000 लीटर दूध को नष्ट कराया और उसका सैंपल लिया। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने यह कार्रवाई बड़े गोपनीय तरीके से की। अपनी प्राइवेट गाड़ी को गांव से बाहर खड़ा कर और 2 किलोमीटर तक सरसों के खेतों में पैदल चलकर यह कार्रवाई की। किरोड़ी लाल मीणा का दावा, 33 गाड़ियों से 3000 लोगों तक पहुंचा सेकंड ग्रेड का पेपर। राजस्थान में हुए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई खुलासे किए हैं। एक तरफ जहां आरपीएससी पर सवाल उठाते हुए ये दावा किया गया है कि पेपर लीक मॉडरेटर के जरिए होता है और मॉडरेटर आरपीएससी की गोपनीय शाखा के अधीन रहता है, तो किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी दावा किया कि यहां से पेपर लीक होने के बाद किन किन जगहों पर गया है। मीणा के मुताबिक पेपर वितरित होने के लिए 4 गाड़ियों से जयपुर में गए। इसके अलावा जोधपुर में 2 बस और 3 गाड़ियों में गए। ये तीनों गाड़ियां इनोवा थी। कोरोना का अलर्ट, तैयारी में स्वास्थ्य विभाग। चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है, भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नागौर जिले में फिलहाल रोजाना
100 से 150 सैंपल लिए जा रहे हैं। फिलहाल कोई पॉजिटिविटी नहीं है। शीतलहर के साथ ही कोरोना के डर से स्वास्थ्य विभाग अब सैंपलिंग की दर बढ़ाने जा रहा है। जिले में 11 ब्लॉक पर प्रति ब्लॉक 100 सैंपल हर रोज के लेने की तैयारी की जा रही है। जिले के पीएमओ स्तर के 4 बड़े अस्पतालों को 200 सैंपल प्रतिदिन का टारगेट दिया गया है। हालांकि इस टारगेट के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारी पूरी की जा रही है। नुकसान झेल चुके किसानों को सरसों की फसल से उम्मीद, ठंड बढ़ने से होगी अच्छी पैदावार। बूंदी जिले में इस बार सरसों की फसल किसानों के लिए बम्पर कमाई वाली फसल साबित होगी। जिले में 9,45,448 क्विंटल की पैदावार होगी। इससे किसानों को बाजार भाव औसत 6500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 6 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। बम्पर पैदावार से खरीफ फसल में हुए नुकसान और 2 से 3 साल पहले कोरोना के चलते आर्थिक रूप से परेशान चल रहे किसानों को राहत मिलेगी। 700 मीट्रिक टन कचरे से 12 मेगावाट बिजली मिलेगी। राजस्थान में 14 साल पहले देखा गया सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जल्द शुरू होगा। इसके लिए जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट दिल्ली के साथ हेरिटेज निगम ने अनुबंध किया है। ग्रेटर निगम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। प्रोजेक्ट को राज्य सरकार से अनुमति मिल चुकी है। इसके बाद कंपनी ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल में प्रोजेक्ट की एनओसी के लिए आवेदन कर दिया है। वहां से मंजूरी मिलते ही प्लांट का निर्माण शुरू हो जाएगा। हालांकि कंपनी ने जमीन के समलेतीकरण करवाकर गार्ड ऑफिस का निर्माण भी शुरू कर दिया है। राजस्थान में काम न करने पर जाएगी सरकारी नौकरी, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा सकती है सरकार। राजस्थान में सरकार बुजुर्गों को 2 से 10 हजार रुपए तक की मासिक पेंशन दे सकती है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बजट में ये घोषणा हो सकती है। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग कोचिंग सेंटर भी शुरू करने की योजना है। यह सब कवायद राहुल गांधी की ओर से दिए गए 5 सुझावों को लेकर की जा रही है, जिसे बजट में शामिल किया जा सकता है। दरअसल राजस्थान में बजट पेश होने में 1 महीना ही बचा है। पूरा प्रशासनिक अमला बजट पर काम में लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को लेकर 11 बैठक ले चुके हैं।